अब अगले दिन क्लास में स्कूल की सभी लड़कियां दुखी थी क्योंकि प्रोफेसर ऑब्सिडियन स्कूल छोड़कर चले गए थे, जबकि बॉयज इसलिए दुखी थे क्योंकि वर्मिल आज क्लास नहीं आई थी। यहाँ पर ऑल्टो सभी बॉयज को समझाता है कि आज वर्मिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वर्मिल अपने डॉम में आराम कर रही है। जबकि दूसरी तरफ लिलिया वर्मिल को डांट लगा रही थी कि उसने सबसे ये बात छुपाई कि वो एक कितनी खतरनाक डीमन है। यहाँ पर वर्मिल लिलिया से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और दुखी होती है कि उसकी वजह से ऑल्टो को मौत का मुंह देखना पड़ा है। वैसे लिलिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वर्मिल एक डीमन है, क्योंकि उसकी नजर में वर्मिल एक बहुत ही अच्छी और दिल की साफ लड़की है जो हमेशा ही सबकी हेल्प करती है। यहाँ पर लिलिया वर्मिल को कंफर्ट करती है कि उसे इतना ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसे विश्वास है कि वर्मिल जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो ऑल्टो उसे संभाल लेगा। इसके बाद वर्मिल अपने रूम में वापस लौटकर ऑल्टो से जो हुआ उन सब के लिए फिर से माफी मांगती है। ऑल्टो फिर से कहता है कि उसे जो हो चुका उन सब की परवाह नहीं है, उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि वर्मिल अब फिर से अच्छा महसूस कर रही है। यहाँ पर इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है और इन दोनों के बीच किस भी होती है। अब अगले दिन वर्मिल ऑल्टो का स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश करती है, बट किसी वजह से वो यूनिफॉर्म वर्मिल को फिट नहीं हो रहा था। वर्मिल को इस हालत में देखकर ऑल्टो थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन वो खुश था कि अब वर्मिल उसके साथ स्कूल जाना चाहती है। इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दो प्लेटिनम लेवल की मेज आपस में उसी तरह के पेपर डॉल का यूज करके बातें कर रहे थे और इनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और ये दोनों मिलकर इस चर्च के प्रीस्ट की भी जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास के सभी लड़के वर्मिल के नए लुक को देखकर उसके प्यार में पागल हो रहे थे और वो लोग ऑल्टो को उठाकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं कि वो वर्मिल को वापस से क्लासरूम में ले आया। तभी यहाँ पर अचानक स्टूडेंट काउंसिल के लोग आकर वर्मिल को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर हमारा ऑल्टो बेचारा टेंशन में आ जाता है कि कहीं उन लोगों को वर्मिल की सच्चाई तो पता नहीं चल गई। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल में अलीना इन दोनों से माफी मांगती है कि वो प्रोफेसर ऑब्सिडियन के साथ बैटल के दौरान वर्मिल और ऑल्टो की मदद नहीं कर पाई और वो लोग आगे बताते हैं कि उनको प्रोफेसर ऑब्सिडियन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए जिसमें कि ऑल्टो और वर्मिल उन लोगों की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल्टो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, बट यहाँ पर अलीना उस पर डाउट करती है कि कहीं ऑल्टो उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। अब इसके बाद अलीना ऑल्टो के गले में अपनी तलवार रख देती है और ऑल्टो के पास सच कबूलने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रहता। ऑल्टो उन लोगों को बता देता है कि वर्मिल असल में एक डीमन है और वर्मिल और ऑल्टो की लाइफ आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ही ऑल्टो इस चीज का दावा करता है कि वर्मिल कभी भी किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वो वर्मिल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑल्टो का बयान सुनने के बाद अलीना कहती है कि वो लोग वर्मिल की आइडेंटिटी को छुपाने में ऑल्टो की हेल्प करेंगे, बट यहाँ पर जेसिका को अभी भी लग रहा था कि वर्मिल सबके लिए खतरा है। लेकिन अलीना उससे कहती है कि अगर इसके बाद भी वर्मिल आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वो लोग सबसे पहले ऑल्टो की ही जान लेंगे। इसके बाद अलीना ऑल्टो को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहती है, ये याद दिलाते हुए कि उसने डुअल्स में क्रिस को हरा दिया है। ऑल्टो को यहाँ पर लग रहा था कि अलीना उन पर नजर रखने के लिए ये सब कह रही है, बट फिर भी वो काउंसिल ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वापस लौटने के बाद ये सारी चीजें ऑल्टो जब अपने फ्रेंड्स को बताता है तो उसके सारे फ्रेंड उसको काउंसिल ज्वाइन करने के लिए बधाइयां देते हैं। बट यहाँ पर ऑल्टो सोच रहा होता है कि उसे वर्मिल को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसके बाद वर्मिल ऑल्टो को काउंसिल में चौकन्ना रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसको अलीना पे शक था कि वो एक इंसान नहीं है। इसके बाद ऑल्टो अपनी पहली काउंसिल मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जा रहा होता है, बट वो गलती से गर्ल्स चेंजिंग रूम में पहुंच जाता है। जेसिका और बाकी सारी लड़कियां ऑल्टो को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को अलीना से ही डांट पड़ती है कि उनको चेंज करते टाइम अपना दरवाजा लॉक रखना चाहिए था। अब इसके बाद मीटिंग शुरू होती है एंड अलीना सबके सामने उस पेपर डॉल को रखती है जिससे उसकी पिछली बार फाइट हुई थी। क्रिस उस कागज से बने पेपर डॉल को एग्जामिन करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर अलीना सबको बताती है कि उस पेपर डॉल में इतने ज्यादा हाई लेवल का मैजिक यूज किया गया है कि उसमें लगे सील को एक गोल्ड रैंक मेज की पूरी टीम भी तोड़ नहीं पाई। और यहाँ पर इन लोगों को ये पता चलता है कि उनका दुश्मन एक प्लेटिनम लेवल का मेज है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आयोलाइट और हिलियो इस पेपर डॉल के असली मालिक कोहाकू से मिलते हैं, जो कि एक प्लेटिनम लेवल की मेज होती है और ये दोनों कोहाकू को उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए डीमन पार्ट्स प्रोवाइड किया करते थे। यहाँ पर आयोलाइट कोहाकू से शिकायत करता है कि डीमन पार्ट्स का जुगाड़ करना बहुत ही झंझट का काम है और इसी चक्कर में उसे कई हाई लेवल प्रीस्ट का भी सामना करना पड़ता है। कोहाकू से पूछती है कि क्या उनको उन प्रीस्ट लोगों से डीमन पार्ट्स मिले, बट यहाँ पर आयोलाइट कहता है कि मैंने उन सबको मार दिया और ये सुनकर कोहाकू नाराज हो जाती है एंड आयोलाइट यहाँ से आगे चल देता है और उस जाते जाते हिलियो को उनका नेक्स्ट टारगेट दिखाता है, जो कि ऑल्टो और वर्मिल होते हैं। इसके बाद ऑल्टो को एक सपना आता है जहाँ पर छोटी वर्मिल एक तबाह हो चुके शहर में बैठ के रो रही थी। तभी उसके सपने में एक एंजल टाइप की लेडी आती है जो ऑल्टो को दो ऑप्शन चुनने के लिए देती है कि ऑल्टो या तो इंसानियत को बचाए या फिर वर्मिल को बचाकर पूरे ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर दे। इस अजीब से सपने के बाद ऑल्टो घबरा कर उठ जाता है और इसके बाद वो पढ़ने के लिए भी बैठ जाता है क्योंकि उसे आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी थी।
यहाँ पर वर्मिल आकर ऑल्टो को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो बताता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, और खास करके क्रिस की तरफ से। वर्मिल कहती है कि वो ऑल्टो की पढ़ाई में उसकी हेल्प करेगी, और वो ऑल्टो को किस करके उसके माना को फिर से सुपर चार्ज कर देती है। अब इसके अगले दिन ऑल्टो एग्जाम में ले जाने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है, तभी उसको वही किताब मिल जाती है जिसमें कि वर्मिल कैद थी। ऑल्टो को वहीं अपना रात वाला सपना याद आता है, और वो सोचने लगता है कि वर्मिल को आखिरकार किसने और क्यों सील किया होगा। पर तभी उसको किसी का बुलावा आ जाता है, और ऑल्टो उस किताब को अपने बैग में रखकर उसे अपने साथ एकेडमी ले जाता है। डॉम के बाहर लिलिया ऑल्टो को एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है, और इसके बाद सभी लोग एग्जाम हॉल की तरफ चल देते हैं। एंड ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे थे, क्योंकि इनके एकेडमी का पासिंग रेट दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छा है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक एग्जाम हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर एक फ्लेम जल रही होती है। एग्जामिनर उनको बताता है कि ये क्रिस्टल उनका माना टेस्ट करने के लिए है, और उनको इस क्रिस्टल में अपना माना डालकर इस फ्लेम को भड़काना होगा। एग्जामिनर की बात सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था। लेकिन ऑल्टो को पता था कि ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अब इसके बाद पहला स्टूडेंट आकर कोशिश करता है, बट वो इस फ्लेम को हिला तक नहीं पाता। अगला स्टूडेंट अपने बहुत ही बड़े बियर फेमिलियर के साथ आता है, बट वो भी इसका कुछ नहीं कर पाता। अगली बारी लिलिया की होती है, एंड वो सबको बताती है कि ये काम को कैसे किया जाता है। वो क्रिस्टल की जगह फ्लेम पर अपना माना फोकस करती है, एंड वो सक्सेसफुली उस फ्लेम को भड़काने में कामयाब हो जाती है। और लिलिया के बाद कुछ और स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को निकाल लेते हैं। सेरिल भी इस एग्जाम को क्लियर कर लेती है, और इसके बाद मार्क्स भी जैसे तैसे करके पास हो जाता है। अब आखिरी में ऑल्टो की भी बारी आ जाती है, एंड वो वर्मिल के साथ आगे बढ़ता है। ऑल्टो उस क्रिस्टल को एनालाइज करता है, एंड वो पाता है कि आगे के मुकाबले पीछे से माना ट्रांसफर करना ज्यादा आसान होगा। ऑल्टो को देखकर एग्जामिनर भी सरप्राइज होता है कि ऑल्टो ने इस एग्जाम को पास करने का असली तरीका ढूंढ लिया। लेकिन हम देखते हैं कि ऑल्टो पीछे से नहीं बल्कि उस जगह से माना ट्रांसफर करना प्रीफर करता है जिस जगह से उस फ्लेम को भड़काना सबसे ज्यादा मुश्किल था। वर्मिल ऑल्टो को अपने ताकत का थोड़ा शो ऑफ करने के लिए कहती है, और जोश जोश में ही ऑल्टो उस फ्लेम को इतना ज्यादा भड़का देता है कि वो फ्लेम बदलकर पर्पल कलर में ग्लो करने लगती है, और उस क्रिस्टल में माना का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आखिर में वो क्रिस्टल ही फूट जाता है। एग्जामिनर और बाकी सब ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, एंड ऑल्टो उनसे क्रिस्टल फोड़ने के लिए माफी मांगता है। लेकिन एग्जामिनर उससे कहता है कि ऑल्टो फुल मार्क्स से पास हो चुका है। ये सुनने के बाद ऑल्टो खुश हो जाता है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस बात का सेलिब्रेट करने लगता है। तो वहीं दूसरी एग्जामिनर बोल रही होती है कि इस क्रिस्टल को तोड़ पाना एक प्लेटिनम लेवल के मैच की भी बस की बात नहीं है। के बाद ऑल्टो और उसके फ्रेंड्स लंच करने के लिए बाहर बैठे होते हैं। तब ऑल्टो उन लोगों को बताता है कि उसे रिटर्न एग्जाम की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। मार्क्स यहाँ पर ऑल्टो को अपना 6 साइडेड पेन दिखाता है, जिससे कि उसने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। लिलिया यहाँ पर सबसे पूछती है कि क्या आज तक इन एग्जाम्स में कोई फुल मार्क्स ला पाया होगा, लेकिन सेरोल इन सबको बताती है कि आज तक सिर्फ एक ही बंदे ने इन सारे एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाए हैं। इसके बाद वर्मिल सबको एग्जाम के लिए इनकरेज करती है, एंड सभी लोग इस एग्जाम को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद वर्मिल ऑल्टो का माना सुपर चार्ज करने के लिए उसको खोपचे में ले जाकर किस कर रही होती है, एंड इसी वजह से ये दोनों एग्जाम के लिए काफी लेट हो जाते हैं। फिर हम वॉशरूम में एक दूसरे एकेडमी के लड़के को देखते हैं, जो कि ऑल्टो की काफी ज्यादा बुराइयां कर रहा था कि ऑल्टो कितना ज्यादा शो ऑफ करता है। तभी उस लड़के के पीछे आयोलाइट आ जाता है, एंड उस लड़के को मारकर उस लड़के का एडमिट कार्ड अपने पास रख लेता है, ताकि उसे एग्जाम हॉल में घुसने में आसानी हो सके। इसके बाद ऑल्टो और वर्मिल दौड़ते हुए एग्जाम हॉल की तरफ भागते हैं, एंड वो जैसे तैसे करके टाइम से एग्जाम हॉल के पास पहुंच जाते हैं। एग्जाम हॉल में फेमिलियर्स अलाउ नहीं थे, इसलिए वर्मिल ऑल्टो को बाहर से ही गुड बाय कह देती है। इसके बाद ऑल्टो जाकर एग्जाम हॉल में अपनी सीट पर बैठ जाता है, एंड तभी उसके बगल में आयोलाइट भी आकर बैठ जाता है। आयोलाइट ऑल्टो को एग्जाम के लिए गुड लक विश करता है, जिसके बाद हमें एग्जाम हॉल के बाहर वर्मिल दिखाई जाती है, जो कि काफी बोर हो रही थी। वर्मिल दो लड़कों को बात करते हुए सुन लेती है कि इस बार का एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, बट ये सुनने के बाद भी वर्मिल काफी रिलैक्स होती है, क्योंकि उसे ऑल्टो की मेहनत और उसकी इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा था। इसके बाद एग्जाम हॉल में ऑल्टो अपना एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहीं पर उसके बगल में आयोलाइट मस्त अपनी नींद कंप्लीट कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ऑल्टो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब फील करता है। ऑल्टो अपने आप को कंसंट्रेट करता है और पाता है कि इस साल का एग्जाम बाकी सालों से बहुत ही ज्यादा टफ आया है। और इसी समय आयोलाइट की भी नींद खुल जाती है, और यहाँ पर ऑल्टो को आयोलाइट की चिंता होने लगती है कि वो इतने कम समय में एग्जाम पूरा कैसे करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोलाइट अपने क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ एक नजर फेर कर बस कुछ ही सेकंड्स में अपने सारे आंसर्स को लिख देता है, और इसके बाद वो ऑल्टो को जाकर चिढ़ाने लगता है कि उसने अभी तक आधे क्वेश्चन को भी ढंग से सॉल्व नहीं किया। यहाँ पर आयोलाइट ऑल्टो से कहता है कि
कि इस एग्जाम का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गार्ड आकर टीचर को इन्फॉर्म करता है कि उनको वॉशरूम में एक लाश दिखी है। और गार्ड की बातें सुनने के बाद टीचर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर आयोलाइट ही एक फेक स्टूडेंट है। तभी यहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि आयोलाइट ने अपने आयरन गोलम को समन कर लिया है। आयोलाइट कहता है कि वो तो सिर्फ अपने मजे के लिए टेस्ट दे रहा था, उसका असली मकसद तो ऑल्टो को मारना है। ये सब देखकर टीचर उससे लड़ने की कोशिश करता है, बट आयोलाइट उसे अपने आयरन गोलम से कुचल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर आकर यहाँ पर उस टीचर की जान बचा लेता है और उसी समय वर्मिल भी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है एंड वो अपने डेमोनिक पावर का यूज करके उस आयरन गोलम के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर प्रोफेसर सबको बताते हैं कि आयोलाइट वही लड़का है जो कि सबसे कम उम्र में एक प्लेटिनम लेवल का मेज बन गया है और ये अपने एरा का सबसे जीनियस लड़का माना जाता है जो कि अपने हर एग्जाम में टॉप करता था। दूसरी तरफ हमें एग्जाम हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिलिया, सैरोल और मार्क्स को इस हॉल के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि इस पूरे बिल्डिंग पर एक हाई लेवल का बैरियर लगा हुआ है और ये बैरियर हीलियो ने लगाया होता है ताकि अंदर आयोलाइट को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद आयोलाइट अपने मैजिकल छड़ी से अपने आयरन गोलम पर 2 तोपों को प्रकट कर देता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबराने लगते हैं। वर्मिल और ऑल्टो उस आयरन गोलम पर हमला करते हैं बट उनके अटैक्स का उस आयरन गोलम पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। इस धमाके से वर्मिल थोड़ी सी घायल हो जाती है एंड इसी चक्कर में आयरन गोलम उसे पकड़ लेता है। ऑल्टो जब देखता है कि वर्मिल पेन से सफर कर रही है तो वो गुस्से में अपने माना को चार्ज करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल्टो के शरीर से माना ओवरफ्लो होने लगती है एंड यहाँ पर ऑल्टो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस क्रिस्टल से उस गोलम के ऊपर अटैक कर देता है एंड उस क्रिस्टल की पावर से वो गोलम ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर वर्मिल को पेन में देखकर ऑल्टो की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाती है एंड वो वर्मिल को बचाने के लिए बेतहासा आगे बढ़ने लगता है। ऑल्टो की बढ़ती हुई पावर को देखकर आयोलाइट एक्साइटमेंट में अपने और भी ज्यादा आयरन गोलम को समन करने लगता है बट ऑल्टो उन सबको भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर ऑल्टो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर आयोलाइट के ऊपर हमला कर देता है बट यहाँ पर आयोलाइट अपने एक नाइट गोलम को समन करता है और उस नाइट की तलवार से ऑल्टो और उसके अटैक को रोक लेता है। यहाँ पर ऑल्टो पूछता है कि उसको वर्मिल से क्या चाहिए, जिस पर कि आयोलाइट खुलासा करता है कि वो वर्मिल के डिमोनिक पावर से इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ऑल्टो खुद को छुड़ा लेता है एंड वो फिर से आयोलाइट के ऊपर हमला कर देता है बट यहाँ पर आयोलाइट उसे जमीन में पटक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से एक धमाका होता है और वर्मिल यहाँ पर अपने डेमोनिक फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर आयोलाइट वर्मिल को जंजीरों से जकड़ लेता है जो कि वर्मिल की एनर्जी को चूस कर उसे फिर से एक इंसान में बदल दे रहे थे। ऑल्टो बार बार खड़े होकर लड़ने की कोशिश करता है तो आयोलाइट उसे खत्म करने का सोचता है। वो नाइट ऑल्टो को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अटैक को कोई रोक लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वर्मिल जिस बुक में कैद थी उस बुक में से वही लेडी आकर उस अटैक को रोक लेती है जो कि उस रात ऑल्टो के सपने में आई थी। यहाँ पर वो लेडी टाइम को फ्रीज कर देती है एंड ऑल्टो को वर्मिल के पास्ट में भेज देती है। हमें दिखाया जाता है कि एक सुंदर से गांव में वर्मिल नाम की एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है जो कि कुछ अनाथ बच्चों के साथ रहा करती थी। इन सब को एक नन ने पाला होता है एंड ये सब लोग एक फैमिली की तरह रहा करते थे और इस छोटी सी फैमिली में वर्मिल बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी। वैसे तो सबको पता था कि वर्मिल एक डीमन है बट इस बात से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। गांव के लोगों को जब ये बात पता चलती है कि वर्मिल एक डीमन है तो गांव में फैली महामारी का दोष वर्मिल के ऊपर देने लगते हैं। वर्मिल की बड़ी बहन वर्मिल को गांव छोड़कर भाग जाने के लिए कहती है और वर्मिल लगभग गांव से निकलने ही वाली होती है कि वो सुनती है कि गांव के लोग उसके पूरी फैमिली को खत्म करने वाले हैं। ये सुनकर वर्मिल भागते हुए वापस लौटती है लेकिन तब तक गाँव वालों ने उसकी फैमिली को सूली पर लटका दिया होता है। ये देखने के बाद वर्मिल सदमे में आ जाती है एंड उसका खुद पर से कंट्रोल हट जाता है और इसके बाद वर्मिल पहली बार अपने डेमोनिक फॉर्म में आकर उस पूरे गांव और उसमें रहने वाले लोगों को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो लेडी ऑल्टो को बताती है कि वर्मिल की इसी जुर्म के कारण उसे इस किताब में बंद कर दिया गया था। ऑल्टो वर्मिल को देखता है जो कि एक छोटी बच्ची की तरह सहमी हुई थी। ऑल्टो वर्मिल को गले लगा लेता है और वर्मिल ये कहकर रोने लगती है कि उसने जो पाप किया है उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल के पास्ट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा वर्मिल के साथ रहेगा और वर्मिल की सारी जंजीरें टूट जाती है। अब ये दोनों असली दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर ऑल्टो कहता है कि वो हमेशा वर्मिल को प्रोटेक्ट करेगा। इन दोनों को आजाद होता हुआ देखकर आयोलाइट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये दोनों उसके सबसे पावरफुल मैजिक से बाहर निकल गए। इसके बाद आयोलाइट अपने एक और गोलम को बुलाकर उसे अपने नाइट के साथ मर्ज कर देता है एंड वो कहता है कि वर्मिल का जन्म सिर्फ इस दुनिया को तबाह करने के लिए हुआ है। ऑल्टो उसे अपना बकवास बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसे असली वर्मिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद ऑल्टो और वर्मिल अपने पावर्स को कंबाइन करके उस गोलम के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे आयोलाइट का वो गोलम एक ही झटके में तबाह हो जाता है। ऑल्टो और वर्मिल की कंबाइन पावर को देखकर यहाँ पर आयोलाइट भी फाइट के लिए सीरियस हो जाता है बट इनकी लड़ाई शुरू होती उससे पहले यहाँ पर हीलियो आकर कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनने के बाद आयोलाइट बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसके पास पीछे हटने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं था। लेकिन वो जाते हुए ये वार्निंग देके जाता है कि उसने जो शुरू किया है उसे खत्म भी वहीं करेगा।
इसके बाद वही लेडी ऑल्टो और वर्मिल को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है एंड अपने मैजिक से उस तबाह हो चुके बिल्डिंग को रिपेयर करके यहाँ से चली जाती है। और गाइस मेरे को लग रहा है ये लेडी शायद वही नन है जिसने की वर्मिल को बचपन में पाला था। खैर अब यहाँ पर लिलिया आकर ऑल्टो को गले लगा लेती है क्योंकि अब मुसीबत चली गई है। अब इन सब घटनाओं के बाद ऑल्टो खुद को मजबूत बनाने का ठान लेता है एंड वो जाकर जेसिका से तलवारबाजी और क्रिस से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने लगता है। इसके बाद रात में वर्मिल ऑल्टो को थैंक यू कहती है कि ऑल्टो ने उसे एक डीमन होते हुए भी एक्सेप्ट किया और वो ऑल्टो से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं, जिसके बाद हमें अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंसिल के सब लोग मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि अब से काउंसिल के सब लोग और भी ज्यादा चौकन्ने रहा करेंगे और इस एकेडमी के हर एक स्टूडेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी काउंसिल के हर एक मेंबर पर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिलिया, सैरोल और मार्क्स को दिखाया जाता है जो कि अपना रिजल्ट पाकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि ये सभी लोग एग्जाम में पास हो चुके हैं। बट ये लोग नोटिस करते हैं कि ऑल्टो और वर्मिल यहाँ से गायब हैं और लिलिया को पूरा यकीन होता है कि ये दोनों छुपकर जरूर कुछ कांड कर रहे हैं। और लिलिया का शक सही भी होता है क्योंकि ऑल्टो और वर्मिल क्लास के बाहर छिपकर प्यार के फूल खिला रहे थे। सो गाइस वर्मिल इन गोल्ड का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म होता है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।